सुबह उठने के बाद काम करते करते कब रात हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। थोड़ा सा रुकिए, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और मुंह से पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए। देखिए, हम अपने शरीर का तो पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन मन का क्या? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर कुछ खालीपन है, अधूरा अधूरा सा लगता है, आप अंदर से खुश नहीं हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं, हर 3 में से 1 व्यक्ति को कभी ना कभी चिंता, अवसाद, डिप्रेशन का सामना करना पड़ा है। और आज के युवा पीढ़ी में तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं 40% से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो ये सैकड़ों समस्याओं को न्योता देने जैसा है। अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में घर बनाने लगती हैं। छोटे छोटे बच्चों को रातों को नींद नहीं आती है, माइग्रेन की समस्या हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं इसी स्ट्रेस के कारण। तो ये सब हमें नहीं चाहिए, इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे आसान से तरीके, प्रैक्टिकल तरीके, जिन्हें अगर आप प्रयोग करते हैं तो न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये छोटे छोटे प्रयास आपको रोजाना करने हैं ताकि आप बड़ी बड़ी समस्याओं से दूर रहें। तो सबसे पहली और आसान चीज, आप अभी इसे करके देखिएगा, आपको तुरंत इसके फायदे पता चल जाएंगे, जिसे हम कहते हैं माइंडफुलनेस या वर्तमान में जीना। अब वर्तमान में कैसे जीना है, इसका एक बहुत ही असरदार तरीका योग में बताया गया है। एक उदाहरण देती हूँ आपको कि जब समुद्र में तूफान आता है तो जहाज कैसे डोलने लगता है। उस डोलते हुए जहाज को लंगर डालकर एंकर के द्वारा एक जगह स्थिर किया जा सकता है। ठीक वैसे ही हमारा मन जब डोलता है, परेशान होता है, समस्याओं से घिर जाता है, तो उसे शांत करने का, उसे खुश करने का सबसे आसान तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। तैयार हैं आप इसे करने के लिए? तो आप आराम से बैठ जाएं, चाहें तो आंखें बंद कर लें। हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे। मन में अगर कोई विचार आता है तो मन को फिर से खींचकर सांसों की तरफ ले आना है। चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, कंधों को हल्का सा हिलाकर रिलैक्स छोड़ दें। एक गहरा सांस भरें, मुंह से पूरा सांस बाहर छोड़ें। हम 5 की गिनती तक सांस अंदर भरेंगे और 10 की गिनती तक सांस को बाहर छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरें, सांस छोड़ें। इनहेल, एक्सेल। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें। एक और बार। एक्सेल। एक आखिरी बार। एंड एक्सेल।
रिलैक्स। ये जो तरीका है आप किसी भी वक्त आजमा कर देख लीजिएगा। रात को नींद नहीं आ रही है, कभी मन में बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, चिंता हो रही है, परेशान हो रहे हैं, सांसों पर ध्यान लगाते ही आपका मन शांत हो जाता है। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी नींद पर ध्यान देना है। नींद को ऐसे ही भूताधात्री नहीं कहा जाता है। जो माँ की तरह आपको पोषण दे वो है नींद। तो रात को सही समय पर सोना, सुबह सही समय पर उठना सबसे बड़ी चाबी है आपके मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने की। और जिन लोगों को नींद नहीं आने की समस्या है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास करके सोएं। 21 दिन करके देखिएगा, नींद की गोलियां छूट जाती हैं। तीसरी चीज, आपका जो परिवार है, आपके जो दोस्त हैं, उनके साथ समय बिताना है। काम में इतना मत बिजी हो जाइए कि ना आपको अपने लिए समय है ना परिवार के लिए समय। फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं जब आप किसी से बात नहीं करते हैं। तो बात करना एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने का। याद रखें, मजबूत रिश्ते आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा जो ये शरीर है ना, ये बैठे रहने के लिए नहीं बना है। इसे जब तक आप हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो जैसे मशीनों में जंग लग जाता है ना जब हम उन्हें काम में नहीं लेते, ठीक उसी तरह से आपका शरीर खराब होने लगता है। हाथ पैरों में झुंझुनाहट आने लगती है, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, दिमाग जो है वो सुस्त होता जाता है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो क्या करना है, थोड़ा बहुत योग और बहुत सारा प्राणायाम। एक जो फायदा है कि हम शरीर को हिला तो जिम में भी सकते हैं, लेकिन जब आप योग करते हैं तो उसका असर शरीर के साथ साथ मन पर भी पड़ता है। यानी अगर आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेल बीइंग की बात करते हैं तो योग का कोई मुकाबला नहीं। और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटी सी वॉक करके आ जाइए, आप खुद पाएंगे कि शरीर में फील गुड हॉर्मोन्स बहने लगे हैं। एक स्टडी ये बताती है कि ऐसे प्रदेश जहाँ पर धूप कम निकलती है वहाँ पर लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आपको रोज़ाना 15-20 मिनट धूप में ज़रूर बिताने हैं। और अगर आपके यहाँ भी धूप नहीं आती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि कमरे में पीली लाइट का प्रयोग करने से भी आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। जो डिप्रेशन की समस्या है उसमें थोड़ी कमी आती है। और सबसे लास्ट में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि तरक्की अपनी जगह है, लेकिन आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। अपने काम से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। काम में इतना ना डूब जाएं कि हम अपने शरीर को भूल गए, अपने मन को भूल गए। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, उसे हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम अपनी कार को ट्रीट करते हैं कि जब खराब होगी तब हम इसे गैराज में भेज देंगे। हमारा शरीर है, कोई कार नहीं है जिसे मैकेनिक जब चाहे ठीक कर देगा। आपको इसकी देखभाल रोजाना करनी होगी। और शरीर को फिट करने के लिए मन को फिट रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, खुद को खुश कैसे रखना है 90% लोग ये जानते ही नहीं है। बस आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना है, अपने लिए समय निकालना है, खुद को समझना है। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे हर उस व्यक्ति तक भेजें जिसे इसकी ज़रूरत है। आपका ये छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी बना सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।